हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। और जो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारा नेमिंग रिएक्शंस। यानी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेमिंग रिएक्शंस कवर करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली रिएक्शन से, जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है, बेसिकली इसका यूज किया जाता है क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करते हैं हम इससे? क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं। कहां से प्रिपेयर करी जाती है? तो हम लेते हैं भाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन होगी, वो होगी हमारी गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमने लिया BDC, ये कहलाता है बच्चों BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन करा दिया जाता है HCl के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में? Cu2Cl2 की प्रेजेंस में। राइट, यहां से N2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा भाई क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। ये रिएक्शन हमारी कहलाती है सैंडमेयर। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम इसमें कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, सैंडमेयर के अंदर कॉपर का सॉल्ट यूज किया जाता है। और जो हमारी गटरमैन रिएक्शन है, तो गटर में आपको क्या डाल देना है? गटर में आपको डाल देना है कॉपर। यानी कि N2Cl यहां पर रहेगा, यहां पर HCl रहेगा, Cu2Cl2 की जगह आपका क्या आ जाएगा भाई? कॉपर आ जाएगा। गटर में कॉपर डाल देना, यानी गटरमैन में हम केवल और केवल कॉपर का यूज करते हैं। और जो सैंडमेयर हमारी रिएक्शन होती है, उसमें हम कॉपर सॉल्ट का यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये N2Cl आता कहां से है। ठीक है, तो N2Cl को ऑब्टेन करने के लिए हम सिंपली एनिलीन ले लिया करते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर NH2, और इसका रिएक्शन कराते हैं भाई NaNO2 प्लस HCl के साथ में। किसके साथ में? NaNO2 प्लस HCl के साथ में। ध्यान रखना, ये रिएक्शन ठंड में कराई जाती है, यानी कि ठंड के मौसम का इंतजार नहीं करते हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर इस रिएक्शन को कराया जाता है। ठीक है, BDC हमारे जो होते हैं वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे बिखर जाया करते हैं, इसीलिए जो है तो ठंड में रिएक्शन कराते हैं भाई। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर, जो कि हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है, ये एल्काइल आयोडाइड बनाने की बेस्ट रिएक्शन होती है। यानी अगर हमें आयोडीन लगाना है अपने कार्बन चेन के एंड में, तो हम किसका यूज करते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। तो सपोज हमारे पास में बच्चों CH3CH2Cl है, या CH3CH2Br भी हो सकता है। हमें क्या करना है? इसका रिएक्शन नाई के साथ करा देना है। किसके साथ भाई? नाई के साथ। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है। अब ये जो नाई होगा ना, ये या तो Cl या Br यहां से बाहर कर देगा, तो यानी कि NaCl या NaBr बाहर निकल जाएगा। बचा कौन भाई? आयोडीन बचा। तो आयोडीन आ जाएगा किसके साथ में? CH2 के साथ में आ जाएगा आयोडीन। यानी Cl Br को हटाना है। क्या याद रखना है? फिंकलस्टीन के अंदर नाई के साथ में रिएक्शन कराएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन को हटाना है, आयोडीन को लगाना है। ठीक है, सिंपली यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बस आपको NaCl या NaBr को बाहर करा दिया, आयोडीन को लगा दिया। चलिए आइए अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। रिएक्शन नंबर 3 है हमारी, रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए, फिंकलस्टीन इज फॉर आयोडीन, एंड ये जो स्वार्ट्स होती है ना हमारी, ये हुआ करती है बच्चों फ्लोरीन के लिए। यानी अगर हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है हमें? एल्काइल फ्लोराइड, तो हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। किसका? स्वार्ट्स रिएक्शन का। कैसे होती है रिएक्शन ये हमारी? तो हमारे पास में सेम कहानी है, CH3CH2Cl है या Br है। तो ये जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, ये हम बहुत ही अलग अंदाज में करने जा रहे हैं। टोटल 24 to 25 मार्क्स का वेटेज रखता है ये पोर्शन, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, जिसमें 5 नंबर आपके नेमिंग रिएक्शन से कवर हो जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यानी आज की ये क्लास खत्म होते होते आपके 5 नंबर और पक्के हो जाएंगे, जैसे आपने न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर अपने 10 मार्क्स एकदम पक्के किए थे। 4 वीडियो हमने न्यूमेरिकल सीरीज की डाली हुई है अपने चैनल पर, उन वीडियोस को आपको ढंग से देखना है। ठीक है, हर एक सवाल को अच्छे से करना है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, यहां से हमने स्टार्ट किया नेमिंग रिएक्शन से, देन इसके बाद हम केमिकल टेस्ट करेंगे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, यानी केमिकल टेस्ट हो गया हमारा, रोड मैप टाइप हो जाएगा, ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, रोड मैप होते हैं, ABC वाले सवाल होते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन करने वाले, हम गिव रीजन करने वाले हैं। यानी जितने टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं हम सारे यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया, आते हैं अपनी स्वार्ट्स रिएक्शन पे।
हमने क्या लिया, CH3CH2Cl Br लिया, इसका AgF के साथ में रिएक्शन करा दिया। क्या होने वाला है भाई, AgCl या AgBr बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड यानी CH3CH2F मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपकी ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो गए। अभी अभी हमने कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस करी, एक मैंने आपको बताया सैंडमेयर, एक मैंने बताया गेटरमैन, एक मैंने बताया आपको फिंकलस्टीन, और चौथी रिएक्शन हमने करी श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, अब माइंड में, दिमाग के अंदर जो है तो सारी रिएक्शन आपको चलाते हुए जाना है, यानी वीडियो के एंड होते होते आपको सारी रिएक्शन जो होनी चाहिए आपके खून में होनी चाहिए, खून में, उंगलियों में जो खून दौड़ रहा है ना वहां पे रिएक्शन होनी चाहिए, सो दैट जब आप लिखो ना तो वो अपने आप ही आपको पता लगता रहे अब यहाँ पे क्या बनने वाला है, कौन आने वाला है। सो चारों रिएक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ना। सबसे पहले हमने क्या करी भाई, सैंडमेयर। सैंडमेयर के अंदर याद रखो क्या होता था, कॉपर सॉल्ट होता था, बेंजीन के ऊपर N2Cl, कॉपर सॉल्ट HCl, N2 बाहर करना है, क्लोरीन लगा देना है। देन गटर में किसको डालते थे, गटर में हम डालते थे किसको, गटर में कॉपर डालते थे, यानी कि जो गेटरमैन रिएक्शन है उसमें कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर मेटल यूज हो जाएगा। फिंकलस्टीन इज फॉर आयोडीन, यानी कि यहां पे हमारे पास में फ्लोराइड या आयोडाइड होगा और उसमें हम NaI यूज करेंगे, NaCl या NaBr को बाहर कर देने का, और वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा आयोडीन आ जाएगा। देन स्वार्ट्ज, स्वार्ट्ज इज फॉर फ्लोरीन, यानी कि हमने क्या लिया, क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया और इसमें हमने करा देना है AgF का रिएक्शन। ठीक है, क्या हम AgF यूज कर सकते हैं, नहीं, हम AgF के अलावा Hg2F2 या COF2 का भी यूज कर सकते हैं। इसके साइड में आपको नोट्स भी दिए हुए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए तो आप जो है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो कि जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर। ठीक है भाई, रिएक्शन विथ मेटल। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे कैसे बनते हैं भाई, हमने लिया CH3CH2Br। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यानी एक नाम अनेकों काम, यानी अच्छा ये ऐसे कंपाउंड है इनसे आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, इनको आप जो बोल दो ना वो बना के दे देंगे भाई। CH3CH2Br प्लस यहां पे हम Mg के साथ में रिएक्शन करा देंगे, Mg मेटल के साथ में। ये रिएक्शन ध्यान रखते हैं हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, इसका भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। रीजनिंग का सवाल होता है यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों चाहिए होता है, मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगा ड्राई ईथर यहाँ पर क्यों चाहिए होता है। तो ये क्या बन जाता है, CH3CH2MgBr, राइट। सिंपली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, आपको हेलो एल्केन का रिएक्शन कराया आपने मेटल के साथ में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। अब बोले सर बात तो समझ आ गई, लेकिन सर यहाँ पे ड्राई ईथर का क्या काम है। तो भैया ड्राई ईथर ना माहौल को सूखा बना के रखता है। अगर मान लो माहौल यानी रिएक्शन में थोड़ा बहुत भी नमी आ जाती है, क्या आ जाती है, नमी यानी मॉइस्चर, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं, उस नमी को देख करके ये पिघल जाते हैं, और ये MgBr जो है ये MgOH बना लेता है और ये बना लेते हैं CH3CH3, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि MgOH साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा और ये इथेन बन जाएगा। पता चला हमने बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, माहौल में जो है तो हो गई क्या, नमी, तो नमी होते ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत से क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब साइड रिएक्शन हो जाती है, साइड रिएक्शन ना होने पाए इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर का यूज कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम अगले रिएक्शन की ओर, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है, कौन है हमारे पास में, अल्काइल हैलाइड, हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ में, सोडियम के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम है भैया। यहां पे NaX को क्या कर देने का, बाहर कर देने का, 2R को क्या लिख देने का, RR लिख देने का, प्लस 2NaX, है ना, आसान एकदम खेल जैसा। कुछ बोले सर ये तो बहुत आसान सी बात है, क्या करना है सर, हमने लिया सर CH3Cl, इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ में, सोडियम के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होने वाला है, NaCl बाहर निकलने वाला है, 2CH3 का मतलब क्या बन जाएगा, CH3CH3 प्लस 2NaCl बन जाएगा। तो ये हमारी हो गई वुड्स रिएक्शन, यानी 4 हमने पहले डिस्कस करी, ये हमारी 6 हो गई। नंबरिंग में 5 चल रहा होगा क्योंकि मैंने आपको साथ के साथ ही एक रिएक्शन और करा दी है, कौन सी, गेटरमैन रिएक्शन। चलिए 6 नंबर रिएक्शन की ओर आते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखिए ये फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को मैं एक कैटेगरी के रिएक्शन बोलता हूं। क्यों, क्योंकि तीनों में ही सेम टू सेम काम होता है। अब अगर आप बात करो वुड्स फिटिग की, वुड्स फिटिग को समझने से पहले आप फिटिग समझो। फिटिग में क्या होता है, हम 2 मोल लेते हैं क्लोरोबेंजीन के प्लस 2 मोल लेते हैं सोडियम मेटल के। ये मैं आपको कौन सी बता रहा हूं, फिटिग बता रहा हूं, फिटिग रिएक्शन।
ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस, क्या होगा यहाँ पर 2NaCl बाहर, और आपने करना क्या है, दो बेंजीन को आपस में चिपका देना है, ऐसे ये दो बेंजीन आपस में चिपक जाएंगे, बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, बाइफिनाइल बन जाएगा, राइट। अच्छा, ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। वुड्स आपको याद है क्या होती थी, 2RX प्लस 2Na, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, और क्या बन जाता था, RR बन जाता था, प्लस 2NaCl। बहुत ही बढ़िया। अब देखो सर ये वुड्स फिटिक क्या है, अब देखो एक फिटिक हो गई, एक वुड्स हो गई, दोनों को मिला दो, यानी कि एक से ले लो आप क्लोरोबेंजीन, एक से क्या ले लो, क्लोरोबेंजीन, और एक से आप ले लो मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl, और इसका आप करा दो भाई 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होने वाला है, 2NaCl यहां से इस तरीके से बाहर निकलने वाला है, बाहर का रास्ता दिखा दो इसको, निकलो भैया पहली फुर्सत में तुम NaCl। और अब कौन आया, मिथाइल आया, मिथाइल को कहां चिपका दो, बेंजीन रिंग के साथ चिपका दो, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 यानी मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, है ना आसान। तो अब देखो हमारी कौन कौन सी रिएक्शन हुई, हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी किसमें, सैंडमेयर रिएक्शन से हमने अपनी स्टार्टिंग करी थी। उसमें क्या बनता था, क्लोरोबेंजीन, कहां से बनता था, BDC से बनता था, ठीक है। गटरमैन में क्या यूज करते थे, कॉपर को डाल देते थे, कहां पे, गटर में डाल देते थे, वहां पे भी क्लोरोबेंजीन बनता था। थर्ड रिएक्शन हमने करी अपनी कौन सी, थर्ड रिएक्शन हमने अपनी करी फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन इज फॉर आयोडीन, एंड देन हमने करी स्वार्ट्ज, स्वार्ट्ज इज फॉर फ्लोरीन। आई होप आपके दिमाग में अब जो है तो ये सारी रिएक्शन अंदर जाने लग गई होंगी धीरे धीरे, अब आपको याद हो रही होंगी। देन वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, RX लेते हैं 2 मोल, 2 मोल RX के, 2 मोल क्लोरीन के, 2 मोल सोडियम के, NaCl बाहर, ड्राई ईथर का प्रेजेंस, ठीक है। देन फिटिक में क्या करते हैं, हम एरोमेटिक वाले ले लेते हैं, ठीक है, हेलोइरिन ले लेते हैं। देन वुड्स फिटिक में एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, राइट। तो अब हम आते हैं अपनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। अच्छा ये रिएक्शन कई बार आएगी भाई, ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर सी रिएक्शन होगी हर एक केस में, बस आपको क्या याद रखना है, कौन ऑर्थो पैरा होता है, कौन मेटा होता है, ठीक है। तो ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसका हमने रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ में। ये रिएक्शन हमारी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे होता क्या है, ये मिथाइल, देखिए क्या होता है भाई, ये जो Cl होता है ना, जब यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 जब इसके साथ में रिएक्ट करने जाता है तो ये बनाता है AlCl4- और CH3 पॉजिटिव। तो CH3 पॉजिटिव नाम का ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। अब ये CH3 पॉजिटिव जो होता है ये दो जगह पे जाकर के अटैक कर देता है। बेसिकली जो Cl होता है ना, ये हमारा कैसा ग्रुप होता है, +R ग्रुप होता है, यानी ये ऑर्थो पैरा इफेक्ट, ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पर जाके अटैक कर देता है। तो एक बार हमें क्या मिल जाएगा, एक बार हमारा मिथाइल आ जाएगा ऑर्थो पे, और एक बार हमारा मिथाइल कहां पर आ जाएगा, एक बार हमारा मिथाइल आ जाएगा पैरा पे। कौन सा मेजर कौन सा माइनर, देखो क्या होता है भाई कि जब दूरियां बढ़ जाती हैं, यहाँ पे जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा कैसा प्रोडक्ट होता है भाई, माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा जो फ्रीडल क्राफ्ट का पहला पार्ट हो जाता है, इसका नाम होता है एल्काइलेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें भी देखो सिंपल सा काम है, क्लोरोबेंजीन लिया, CH3COCl के साथ में हमने रिएक्शन कराया, बहुत बढ़िया। किसकी प्रेजेंस में, सेम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। क्या होने वाला है, वैसे ही एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल, COCH3, तो यहां पर Cl और इस जगह पे COCH3, और एक बार कहां पर आ जाएगा COCH3, एक बार हमारा पैरा पर आ जाएगा। कौन मेजर कौन माइनर, पैरा मेजर ऑर्थो माइनर, राइट। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चैप्टर नंबर 1 की आपकी नेम रिएक्शन यहां पर खत्म होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर की नेम रिएक्शंस की ओर। इसका नाम है, जो हमारी पहली रिएक्शन है यहां पर, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी HBO रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे तो इस रिएक्शन का एक शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं आपको इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू समझाना चाहता हूं, आपको मैकेनिज्म के साथ आनी चाहिए ये रिएक्शन, ठीक है भाई। तो हमने क्या लिया है, हमने लिया CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 और इसका हमने रिएक्शन कराया डाइबोरेन के साथ। अब ये डाइबोरेन क्या होता है भाई क्लास 11th में तो ये हट गया था सिलेबस से, तो डाइबोरेन हमें पता ही नहीं होता है। B2H6 होता है, BH3 का डाइमर हुआ करता है, ये वही कंपाउंड है जिसमें बनाना बॉन्डिंग हुआ करती है, ठीक है। अब यहाँ पे H जाएगा CH पर, BH2 जाएगा CH2 पर, और क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। चीजों को आपको सीखना है,
रिएक्शंस आपको सीखना है किस तरीके से हो रही है, ठीक है। जब आप एक बार रिएक्शन को खुद से करके देख लेते हो ना, पेन पेपर से खुद से करके देखते हो, समझते हुए करते हो, तब आपको डिफिकल्टी नहीं आती है और रिएक्शन लंबे समय तक आपको याद रहती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, CH3 CH2 BH2 लिखा। अब आपको मैं बोलता हूं कि सर BH को ना सर ऐसे लिखो, BH और H करके लिखो, BH2 को लिख दिया आपने। अब इसका एक बार फिर से रिएक्शन करा देना है CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 के साथ। फिर से इसी H को उठाओ और यहां पर अटैक करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH, राइट। अगर आपको ना समझ आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और समझ लेना है, BH2 को BH और H करके लिखना है और फिर से वही अटैक करा देना है। अब एक बार फिर से शुरू मजबूरी में किए थे ना, अब मजा आ रहा है ना। तो अब फिर से रिएक्शन को कराते हैं, CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2। अब H को यहां से उठाओ और यहां पर फिर से, तो ये क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ये तो हो जाता है हमारा हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब एक और पार्ट है इसमें, क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, OH माइनस के साथ में कोई ना कोई एल्कली का यूज करते हुए। तो ये जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन को मिलते हैं 3 OH, तो ये बना लेता है BOH होल थ्राइस, और यहां पर मिल जाता है 3 मोल ऑफ एल्कोहल, यानी कि यहां मिल जाएगा हमारा प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 OH, राइट। बहुत बढ़िया। इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पेपर में आए आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, मैकेनिज्म के साथ लिखना है। मैकेनिज्म में कुछ है नहीं, हमने HBH2 करके लिखा था, फिर उसका हमने होल थ्राइस तक रिएक्ट कराया था, और लास्ट में H2O2 एल्कली की प्रेजेंस में हमने क्या करा दिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन हमारी कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए बात को समझिए, 2 रिएक्शन है भाई, कोल्ब्स है और राइमर टाइमन है, ठीक है। कोल्ब्स और राइमर टाइमन रिएक्शन जो है ये आप एक साथ पढ़ा करो हमेशा, ठीक है। कोल्ब्स और राइमर टाइमन, जैसे कौन कौन सी है आपको मैंने एक साथ बताई, वुड्स फिटिक, वैसे कोल्ब्स और राइमर टाइमन हमेशा एक साथ पढ़ो, ठीक है। अब मैं इसको एक याद करने की आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है भाई। देखिए कोल्ब की कार में, ठीक है, रामू गया आलू लेने। कौन गया भाई, कोल्ब्स की कार में रामू गया क्या लेने भैया, आलू लेने, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका मतलब है कोल्ब्स रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, राइमर टाइमन रिएक्शन में रामू मतलब राइमर टाइमन रिएक्शन में, ठीक है भाई। मतलब देखो अब राइमर टाइमन जाहिर सी बात है दूसरे कंट्री का था, हमारे कंट्री में होता तो ये ऐसे ही नाम होता, ठीक है। ओके, अब आप कोल्ब्स को भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, इंडियन नेम रख सकते हो, ठीक है भाई। कल्लू की कार में रामू गया आलू लेने, कल्लू यानी कोल्ब्स, ठीक है। कोल्ब्स की कार में रामू गया आलू लेने, आलू मतलब क्या हो जाता है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको जो है तो इस ट्रिक से इसको याद रख लेना है, ठीक है। इसका मतलब कोल्ब्स रिएक्शन में क्या बनेगा, कोल्ब्स रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और राइमर टाइमन में क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा। अब आ जाओ रिएक्शन देखते हैं कैसे हो रही है। तो हमने लिया यहां पर क्या, फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल का रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH के साथ में, किसके साथ में, NaOH के साथ में, क्या बनेगा, ONA बन जाएगा, राइट। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CO2 और H+ के साथ में, तो यहां पे आ जाएगा COOH, और हमने H+ भी लिया है ना, तो ONA में OH आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, COOH। ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम हुआ करता है प्यारे बच्चों सैलिसिलिक एसिड, राइट। और ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, ये एक मतलब इसका यूज किया जाता है कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन को बनाने में। इस मेडिसिन का नाम हुआ करता है एस्पिरिन, जिसका यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को कम करने में, बुखार उखार आ जाए तब यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दर्द हो, एक्सेप्ट दिल का दर्द, हल्के फुल्के जो भी दर्द, सर दर्द वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, और दिल के दर्द में एस्पिरिन काम नहीं करती है ना। और एक और काम होता है, ये ब्लड थिनर का भी काम करती है, ठीक है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण से हार्ट अटैक के दौरान इसका यूज कर दिया जाता है। हार्ट अटैक में बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, तो एस्पिरिन क्या करता है, उस ब्लड को थिन कर देता है। तो ये एक ब्लड थिनर होता है, इसके 3 काम होते हैं, बनाने में सैलिसिलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 10। रिएक्शन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं इसीलिए, ठीक है भाई।
सो दैट ये सब सवाल पेपर के रहते हैं और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन में। राइमर टाइमन रिएक्शन वही है भाई, रामू गया था किसकी कार में, कल्लू की कार में, क्या लेने, आलू लेने। इसका मतलब यहां क्या आएगा, यहां आ जाएगा सर एल्डिहाइड, हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, और इसका रिएक्शन किसके साथ, एक्वस NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्म ये वही है जिसका यूज आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इसको सूंघ लेने से इंसान बेहोश हो जाया करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या आ जाता है, OHCHO आ जाता है। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये कहानी हुई किसकी, राइमर टाइमन रिएक्शन की। अब हम चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर। रिएक्शन नंबर है हमारी 12, इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने लिया RX यानी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया RONA के साथ। क्या करने का सर, NaX को बाहर करने का, और क्या हो जाएगा ROR प्लस NaX। ठीक है सर, इस रिएक्शन में भी कोई इंपॉर्टेंट बात है, हाँ बिल्कुल, यहां पर एल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 1 डिग्री। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री ना हुआ ना तो फिर ईथर नहीं बनेगा, फिर उस दौरान एल्कीन बन जाएगा। तो जैसे मान लो एक हमारे पास में रिएक्शन है, सपोज हमारे पास में CH3Cl है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ में, CH3ONA के साथ में। क्या होने वाला है, NaCl बाहर निकलने वाला है। ठीक है, CH3O हो जाएगा। जब हमारी अभी 15 रिएक्शन पर जब हम पहुंचेंगे ना, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, 1 to 15 हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट में दोबारा से आपको नहीं बता रहा हूं, एनिसोल बता देता हूं। बेंजीन के ऊपर OCH3, सेम एल्काइलेशन में CH3 आएगा ऑर्थो और पैरा पे, एसाइलेशन में COCH3 आएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। देन 15 नंबर रिएक्शन की ओर चलते हैं हम, रोजमुंडन रिएक्शन, नहीं रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, अब रोजनमुंड रिएक्शन में, रोजनमुंड यानी रोजमुंडन रिएक्शन, तो रोजनमुंड रिएक्शन में देखो भाई क्या होता है, हमने लिया बेंजीन के ऊपर COCl। ठीक है, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, PDBaSO4, राइट। पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो H2 को आपने ऐसे तोड़ देना है, H और H करके। ठीक है, H2 को हमने कैसे तोड़ दिया, H और H करके। यहां से HCl को बाहर कर दो और क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO बन जाएगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। ओके, चलिए अब एक बार हम फिर से रिएक्शन नंबर 1 से अपने देख लेते हैं हमने कौन कौन सी रिएक्शन कवर करी है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली रिएक्शन हमारी कौन सी थी, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या करते थे हम, कॉपर सॉल्ट का यूज करते थे, क्लोरोबेंजीन बन जाता था। देन एक गटर में क्या फेंकते थे, कॉपर फेंकते थे, यहां पे भी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा या ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। फिंकलस्टीन इज फॉर आयोडीन, RX का NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आयोडीन आ जाएगा। स्वार्ट्स इज फॉर फ्लोरीन, यानी कि आप में यहां पे आपके पास में क्या बन जाएगा, RX से AgF RF बन जाएगा। देन अगली रिएक्शन क्या आई हमारी, मेटल्स के साथ में रिएक्शन। इसमें हम क्या बनाते थे, इसमें हम बना दिया करते थे भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही भयंकर कंपाउंड होते हैं, आप इनसे कुछ भी बना सकते हो। देन आया वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग और फिटिंग। वुड्स में एलिफेटिक स्ट्रेट चेन वाले, फिटिग में एरोमेटिक, वुड्स फिटिंग में दोनों का हाइब्रिड। ठीक है, डबल हो जाएंगे यहाँ पर कार्बन। आप इसका यूज करेंगे स्टेप अप करने के लिए, यानी कार्बन बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई। देन अगला रिएक्शन आपके सामने है कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 2 पार्ट, कौन कौन से, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे अटैक, एक बार पैरा पे अटैक। कौन सा मेजर कौन सा माइनर, पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। देन आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। ठीक है, यहां पे एल्कीन लेंगे, पहले डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे, होल थ्राइस तक जाएंगे, देन इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। फिर आपको मैंने बताया पोल्स और राइमर टाइमन। ठीक है, कोल्ब्स के अंदर कौन गया था, किसकी कार में, कल्लू की कार में, यानी कोल्ब्स की कार में। ठीक है, कौन गया था कल्लू की कार में, रामू गया था। क्या लेने गया था भाई, आलू लेने गया था। ठीक है, यानी कोल्ब्स में कार्बोक्सिलिक आ जाता है ऑर्थो पे, और राइमर टाइमन में एल्डिहाइड आ जाता है सेम ऑर्थो पे। ठीक है, देन विलियमसन सिंथेसिस, RX RONA ROR बन जाएगा। फिर हमने किया कौन सा, रोजनमुंड में बेंजीन के ऊपर COCl, H2 PDBaSO4, HCl को बाहर कर दिया, बेंजल्डिहाइड बना दिया। सो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आराम से आपके दिमाग के अंदर ये 15 रिएक्शन चली गई होंगी। ठीक है, मतलब आप समझो ये 15 रिएक्शन का मतलब आपका आधा काम हो चुका है। अब
50% काम और बचा है। ठीक है, आज ही खत्म करते हैं इसको हम। अगली रिएक्शन आती है हमारी स्टीफन रिएक्शन। देखिए भाई, समझते हुए चलना है रिएक्शंस को। स्टीफन के अंदर हम RC ट्रिपल बॉन्ड N यूज करते हैं। और चैनल अगर आपने अब तक भी नहीं सब्सक्राइब किया भाई तो अब कर दो, RCN, क्योंकि आपका सारा यानी कि A to Z आपका केमिस्ट्री जो है यहां पर इस चैनल के अंदर कवर होने वाला है। ठीक है भाई, RCN हमने यहां पर SnCl2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करा देना है। अब ये जो SnCl2 और HCl होता है ये हुआ करता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहां पर बेसिकली 2HCl का यूज करते हैं तो ये बना देता है SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे देता है, और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। ये जो कंपाउंड होते हैं ना ये इमीन कंपाउंड हुआ करते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसका सर पानी के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ में रिएक्शन करा देते हैं? पानी के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। बेसिकली 2 मोल पानी लेते हैं तो हमें यहां पर क्या मिल जाता है? RCHO मिल जाता है और NH3 मिल जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से इस रिएक्शन को बता देता हूं। इमीन बनाने के बाद आप सिंपली जब आप H3O+ का यूज करेंगे तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, NH2 NH3 बन के बाहर O आ जाएगा, RCH पे RCHO बन गया। याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका RCHO प्लस NH3। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं CH3CN। ठीक है, आप क्या ले सकते हैं? CH3CN ले सकते हैं। CH3CN का आप रिएक्शन करा सकते हैं किसके साथ में? SnCl2 प्लस HCl के साथ में। क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH, और फिर आप सेम H3O+ के साथ में रिएक्शन कराएंगे, आपको क्या मिल जाएगा? CH3CHO और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। राइट, तो ये हमारा हुआ स्टीफन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं हम। अगली रिएक्शन हमारी आती है कौन सी भाई? इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इटार्ड में हम लिया करते हैं बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझिएगा, ये रिएक्शन भी अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं। ठीक है, आज आपको मैं याद दिलाता हूं इस रिएक्शन को, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूं आपको। ये रिएक्शन CH3 लिया हमने, इसका रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। CH2 यहां पर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ करता है ये। अब देखो यहां पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यहां पर आपको लिखना है CH लिख देना है, और फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको? CH लिखने के बाद आपको लिखना है और करो HCl2, और करो HCl2, और इसका होल ट्वाइस लगा देना है ना आसान? क्या करना है? टॉल्यूइन लिया, क्रोमिल क्लोराइड और बेंजीन के ऊपर CH लिखा, फिर और करो HCl2 यानी O क्रो HCl2। ठीक है, OCRO HCl2, इसका होल ट्वाइस। फिर वही हमेशा की तरह क्या ले लेना है? यहां पर पानी ले लेना है। पानी लेते ही क्या आ जाएगा? ये सारा पार्ट बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट बना के, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और बेंजीन के ऊपर CHO यानी बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। राइट, चलिए आई होप आपको ये रिएक्शन भी क्लियर होती है। अब 16 नंबर हमारी क्या थी? स्टीफन थी। ठीक है, अब मैं मानता हूं 1 से 15 तक क्लियर है, अब मैं वहां पे दोबारा नहीं जाऊंगा। अब मैं 16 के बाद की रिएक्शंस आपको रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। स्टीफन, CH3CN लिया, किसके साथ में? SnCl2 प्लस HCl के साथ में। क्या बनेगा? इमीन बनेगा सर। देन H3O+ के साथ रिएक्शन। फिर सर हमने दूसरे नंबर की रिएक्शन करी, यानी कि हमने करी 17 नंबर की रिएक्शन। कौन सी थी वो? सॉरी, वो रिएक्शन थी हमारी भाई इटार्ड रिएक्शन। टॉल्यूइन लिया हमने, किसके साथ रिएक्शन? क्रोमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CH, फिर और करो HCl2 होल ट्वाइस, एंड देन उसका रिएक्शन H3O+ के साथ में। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं हम, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए भाई कोच भाई साहब में क्या होता है, हमने यहां पर लिया बेंजीन, इसका रिएक्शन करा देते हैं, कोच है ना, कोच है ना, तो इसका रिएक्शन करा देते हैं CO के साथ में। ठीक है, कोच से आपको याद रखना है CO, कोच कोच CO। ठीक है, किसके साथ में? किसकी प्रेजेंस में? HCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां पर CO को भेजिए। ठीक है, और क्या बन जाएगा? ये CHO बन जाएगा, और बेंजल्डिहाइड इस तरीके से हमारा यहां पर बन जाएगा। ये थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, एक सिंपल सी रिएक्शन है। बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट, अब मैं आपको दोबारा से नहीं बता रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट को, फ्रीडल क्राफ्ट आप समझते होंगे। 2 रिएक्शन है अब यहां पे, इनको समझते हैं। ठीक है, एक है क्लीमेंसन, एक है क्लीमेंसन, और एक है हमारी वुल्फ किस्नर। ठीक है, अगेन ये दोनों सेम टाइप की रिएक्शन है। क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर दोनों ही एक जैसे रिएक्शन है। देखिए भाई क्लीमेंसन के अंदर क्या होता है, क्लीमेंसन के अंदर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हुआ करता है ZnHg और HCl। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ZnHg और कौन सा? HCl। तो
इस ऑक्सीजन को हटाना है, इसकी जगह हाइड्रोजन लगाना है, यानी कि CO की जगह क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। कल को अगर हमारे पास में भाई CH3CHO है और कौन सी रिएक्शन है हमारी, क्लेमेंसन, किसका यूज, ZnHg और HCl का यूज। क्या करना है, O को हटाना है, उसकी जगह H2 लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, O को हटाना है, H2 लगाना है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक एमेल्गम एंड HCl की प्रेजेंस में। अब अगली रिएक्शन हमारी क्या है, वुल्फ किस्नर। इसमें भी सेम काम होता है, लेकिन सेम काम थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, रिएजेंट अलग है यहाँ पर। सबसे पहला हमारा क्या आएगा यहाँ पर, NH2 आएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोला करते हैं, हाइड्राजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है हाइड्राजोन। ये 7 रिएक्शंस होती है, रिएक्शन विथ अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव में, राइट। क्या बन जाएगा ये, CH3CH डबल बॉन्ड NH2। हाँ या ना, बोले हाँ सर। अब देखो मैं इन रिएक्शन को करने का आपको फंडा समझा देता हूं कैसे होता है। इसको आपको लिखना है NH2Z करके, ठीक है, NH2Z करके। O को हटाना है, डबल बॉन्ड NZ लगाना है, तो Z की जगह देखो क्या है, Z की जगह NH2 है, O को हटाया डबल बॉन्ड NH2 लगाया। अब इसको हमें क्या कर देना है, हीट कर देना है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में हीट कर देना है। तो यहां से N2 ना बाहर निकल जाएगा, ठीक है, N2 बाहर निकल जाएगा, डुन 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 गैस बन के, ठीक है, और क्या बन जाएगा, CH3 प्लस N2। देखो यहां पे भी वही सेम काम हो रहा है, ठीक है, और यहां पे भी सेम काम हो रहा है। यानी जब कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोकार्बन में। तो हम 2 लोगों को याद रखेंगे, किसको किसको, एक हम याद रखेंगे क्लेमेंसन भाई साहब को, और एक हम याद करेंगे वुल्फ किस्नर को। ठीक है, तो वुल्फ किस्नर में देखो क्या है, नाम बड़ा है ना, तो 2 स्टेप में NH2 और देन NH2 के बाद इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH। क्लेमेंसन में ZnHg और HCl सिंगल स्टेप में रिएक्शन कराना है, ये याद रखना है। कई बार ऐसे हो जाता है, वुल्फ किस्नर वाली क्लेमेंसन में हो जाती है, क्लेमेंसन वाली वुल्फ किस्नर में हो जाती है। वुल्फ किस्नर दो है ना, एक वुल्फ है एक किस्नर है, दो चीजें हैं ना, तो 2 स्टेप में रिएक्शन कराना है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये यहां पर वुल्फ किस्नर है, देन आगे चलते हैं हम रिएक्शन नंबर 22 की ओर। अब देखें ये जो रिएक्शन है बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मतलब बच्चों के हिसाब से ये सबसे टफ रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चे इससे हमेशा घबराते रहते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि आप जो है तो रिएक्शन को सीख रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो आप किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो आपको इस रिएक्शन को मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और आपको इस तरीके से समझ लेना है कि एल्डोल का क्या, क्रॉस एल्डोल भी आप यहीं पे कर लो, और जरूर नहीं कि इथेनॉल ही रहे, कोई भी कंपाउंड रहे, आप बड़े आराम से उसका एल्डोल बना पाओ। ठीक है, देखो क्या करना है, तबीयत से समझ लेना भाई एक बार बस। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपका एल्डोल हो जाएगा बढ़िया से। देखो कैसे करना है, मतलब आपका एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा बढ़िया से। देखो सबसे पहले क्या करना है, CH3CHO लिखा हमने, क्या लिखा, CH3CHO। देन आपको क्या करना है, दूसरे वाले को अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन का फॉर्म कैसे, HCH2CHO। अगर किसी को अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता है, ये भी मैं बता देता हूं, ये ग्रुप होता है, ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब यहां से H को उठाना है, O पे लगा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO, है ना आसान। देखो एकदम खेल जैसा, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे वाले को अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्म पे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन उठाना है, दूसरे वाले पे चिपका देना है, दोनों को जोड़ के लिख देना है। कोई दिक्कत जीवन में, नो दिक्कत। ये कहला जाता है एल्डोल। एल्डोल क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, इसीलिए ये एल्डोल हो गया। पूरा नाम क्या है रिएक्शन का, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब यहां पे होता है कि वाटर मॉलिक्यूल वगैरह का हट जाना। तो जब हम इसको हीट कर देंगे तो यहां से OH, यहां से H, ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, ब्यूट 2 इनल बन जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट याद रखना है कि इथेनॉल का एल्डोल करने पर ब्यूट 2 इनल बनता है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 3 सवाल दिए हुए हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल। ठीक है, हाँ ब्यूटेनॉल है शायद, या हाँ यही है ब्यूटेनॉल है। ठीक है, 3 रिएक्शन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। ठीक है,
तीनों को करने का ही सेम तरीका होगा। आप एल्डोल करा के ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपका ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, रिडक्शन करा देंगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये तो क्या था भाई, सेम सेम एल्डिहाइड थे, सेम सेम एल्डिहाइड थे, इसीलिए ये कहलाता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हम दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं। तो भले ही यहां पर अब क्रॉस एल्डोल आप यहां पे देख लो कैसे हो रही है, क्रॉस एल्डोल आप यहां पर देख लो एक बार किस तरीके से हो रही है, कैसे कर रहे हैं हम। देखो भाई, सबसे पहले हमने CH3CHO लिया, दूसरा वाला एल्डिहाइड लिया। अब देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ के, पहले का पहले के साथ ही, दूसरे का दूसरे के साथ ही। यहां पे देखो क्या कहानी बनती है, अगर दो अलग अलग हमारे पास में एल्डिहाइड है और दोनों ही एल्डोल दे सकते हैं, तो 1 का रिएक्शन 1 के साथ, 2 का रिएक्शन 2 के साथ, यानी यहां पे आपको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेना है। फिर 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। बोले सर 1 2 के साथ करे, 2 1 के साथ करे, सर रिएक्शन तो रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन होगी। नहीं भाई, अलग अलग रिएक्शन होगी। 1 2 के साथ करे, 2 1 के साथ करे, रिएक्शन अलग अलग होगी। कैसे? पहला वाला सर एज इट इज दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा वाला सर एज इट इज पहले का अल्फा हाइड्रोजन। तो भैया ये आपका जो है तो काम है, आप इसके क्रॉस एल्डोल के चारों प्रोडक्ट बनाएंगे खुद से। ठीक है, ये आपका HW है, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं आप बना पाएंगे अगर आपको पीछे वाली रिएक्शन समझ आ गई एल्डोल वाली, पहले को एज इट इज दूसरे का अल्फा H। ठीक है, एक मैं करके बता देता हूं आपको, जैसे CH3CHO आपने लिया, ठीक है, और CH3CH2CHO को ऐसे लिख देना है CH3CHHCHO। बोले सर इस वाले हाइड्रोजन को क्यों अलग किया? क्योंकि ये ग्रुप हुआ तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, H उठाओ, O पे लगाओ, ठीक है, और क्या बना दो CH3CHOH CH3CHO। ओके, OH हटाओ, H हटाओ और प्रोडक्ट बनाओ। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलो, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो भाई, कैनिजारो रिएक्शन जो है ये मतलब ये रिएक्शन बहुत आती है यार पेपर में, है ना, यानी कि हर दूसरे साल CBSE इस रिएक्शन को पूछ लेता है कैनिजारो को। देखो इसमें क्या करना है आपको, कैसे याद रखना है, ये वो कंपाउंड उस रिएक्शन को दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्डोल वो दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखो कैनिजारो जो था, जो कौन था, कैनिजारो था, वो कोने में जाकर एल्कोहल पीता था। क्या याद रखना है, कैनिजारो जो था वो कोने में जाकर एल्कोहल पीता था। बोले सर ये क्या मतलब है इसका सर? ठीक है, भगवान कैनिजारो की आत्मा को शांति दे। तो हमने क्या लिया, HCHO लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इससे आपको एक बार क्या बना देना है, कोना बना देना है, यानी HCOONA। नाम रिएक्शन का क्या, कैनिजारो। कैनिजारो कोने में जाकर और एक एल्कोहल बना देना है, यानी CH3OH। आप यहाँ पर 2 मोल भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, HCHO 2 मोल लिए, 1 मोल से क्या बना देना है, कोना, और 1 मोल से क्या बना देना है, एल्कोहल। बोले सर अगर मान लो यहाँ पर KOH हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे HCOOK आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो सर बेंजल्डिहाइड का कैनिजारो करना है तब क्या करेंगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, क्या बना दिया सर, CHO की जगह कोना लगा दो सर, क्योंकि कैनिजारो सर कोने में जाता था, और फिर सर एक एल्कोहल लगा दो सर, यानी बेंजीन के ऊपर सर CH2OH लगा दो। बोलो कोई दिक्कत हो? नो दिक्कत। बोले सर एक और रिएक्शन बता दो इसका, तो फिर ये अगर पेपर में आ गया गलती से भी अगर इस साल CBSE ने दे दिया तो सर सबसे पहले कैनिजारो करूंगा मैं पेपर के अंदर, या करूंगी। ठीक है, तो ये भी कैनिजारो दिखाएगा क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सर यहां पर हमने NaOH ले लिया अगर, तो सर CHO की जगह क्या बनाना है, ये सारा सौदा एज इट इज CH3 होल थ्राइस C, और CHO की जगह लगा देना है क्या, COONA, कोना, और सर फिर ये सारा सौदा एज इट इज CH3 होल थ्राइस C, और सर इसकी जगह लगा देना है CH2OH। हो गया कैनिजारो। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं अगले रिएक्शन की ओर, रिएक्शन नंबर 26। ये करने की जरूरत नहीं है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आप ऑलरेडी, ये मतलब क्लास 11th की रिएक्शन है, अभी इस साल ये नहीं पूछी जाएगी। हम चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की, रसिया यूक्रेन वॉर, जेलेंस्की। ठीक है, यहां से क्या होता है भाई, CH3COOH, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं X2 के साथ, यानी Cl2 या Br2 के साथ में। ठीक है, सिंपली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, रेड पी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है
और क्या बन जाएगा ये CH2X बन जाएगा एंड देन यहाँ पे COOH को लगा देना है HBZ। ठीक है, नाम ही खतरनाक है। हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में कुछ हो नहीं रहा है। इथेनोइक एसिड है, किसके साथ में रिएक्शन, Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो CH2X आ जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा पे जाके यहाँ पे भी अटैक कराना है। चलिए लास्ट चैप्टर की रिएक्शन पे चलते हैं हम। बहुत बढ़िया, रिएक्शन नंबर 28 गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जीपीएस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जीपीएस। ठीक है, गुड प्रोग्रेस वाली रिएक्शन। ठीक है, जीपीएस रिएक्शन। देखिए जीपीएस रिएक्शन के अंदर देखिएगा क्या होता है भाई, देखो रिएक्शन नो डाउट रिएक्शन बड़ी है। ठीक है, रिएक्शन जो है तो थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम रिएक्शन को इस तरीके से याद रख लेंगे, इस तरीके से समझ लेंगे कि अगर रिएक्शन आ जाए तो हम बहुत ही आराम से कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो भैया ये होता है हमारा कंपाउंड थैलेमाइड और इसका हमने रिएक्शन कराया KOH के साथ में। बस आपको क्या याद रखना है, पहले स्टेप में KOH, दूसरे स्टेप में RX, तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस NaOH की प्रेजेंस में। तो HOH बाहर का रास्ता, पानी को बाहर निकाला, NK बना देना है। क्या बना देना है, NK नेहा कक्कड़ आ जाएगी यहाँ पे। कौन आ जाएगी भाई, नेहा कक्कड़, NK। ठीक है, फिर RX के साथ में रिएक्शन करा देना है, तो यहां से KX को बाहर कर देना है और सर यहाँ अनार आ जाएगा। कौन आ जाएगा सर, नेहा कक्कड़ के बाद, सर नेहा कक्कड़ का गाना सुनने के बाद सर अनार का जूस पीना पड़ेगा, तो सर अनार आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, थैलेमाइड बनाया, KOH NK नेहा कक्कड़, देन RX आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर NR आ जाएगा। अब सर इसका रिएक्शन किसके साथ में, 2NaOH के साथ में एक्वस मीडियम में, तो सर क्या होगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा और यहां से सर 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। कौन सा, RNH2। ओके, 1 डिग्री ही बनता है यहां पर। ठीक है, एरोमेटिक वाले नहीं बन पाते हैं, क्यों, रीजनिंग में हम जानेंगे भाई। ठीक है, कभी दूसरे तीसरे एपिसोड में, और ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा और 1 डिग्री अमाइन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये रिएक्शन भी क्लियर होगा बढ़िया से। अब मैं आपको पहले बताता हूं कौन सी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी HBD। ओके, सो HBD हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो जैसे जैसे जब हैप्पी बर्थडे आता है ना, तो हमारे मतलब जीवन के 1 साल असल में कम हो जाते हैं ना, तो जो HBD रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के दौरान 1 कार्बन कम हो जाया करता है। हैप्पी बर्थडे में 1 साल कम होता है, HBD में 1 कार्बन कम हो जाता है। तो देखो भाई कैसे होगा HBD, CH3CONH2। ठीक है, प्लस Br2 प्लस NaOH। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। ठीक है, और तीनों के जवाब जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है भाई, तो तब मैं जानूंगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है भाई वो सफल हुई। ठीक है, आप सोचो ये सब कुछ PDF वगैरह बनाने में ना काफी मेहनत का काम होता है ये। ठीक है, टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो CH3CONH2 Br2 NaOH। ठीक है, क्या करना है आपको, 1 कार्बन कम कर देना है। कौन सा कार्बन उड़ाना है, CO वाला कार्बन उड़ाना है। ठीक है, 3 सवाल आपको कमेंट सेक्शन में बता देने हैं बढ़िया से मुझे। CH3NH2 बन जाएगा और प्लस इसके बाई प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएंगे, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2O। कितना H2O है भाई, 2 H2O है, ये आपको याद रख लेने हैं। आपको मेन इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, अगर यहाँ पर 2 कार्बन हो, हैप्पी बर्थडे में 1 साल कम हो जाता है, 1 साल, तो HBD रिएक्शन में 1 कार्बन कम हो जाता है। ऑर्गेनिक मतलब कौन, कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन कम हो जाएगा, तो 2 कार्बन से यहां पर 1 कार्बन आ जाएगा। अगर मान लो मेरे पास में ये है CH3CH2CONH2, क्या अब आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या होगा, बिल्कुल सर। बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, जीवन में ऐसी रिएक्शन अगर आ जाए अब अगर कभी ना, तो सर उड़ा उड़ा के मारेंगे। क्या करेंगे, उड़ा उड़ा के मारेंगे। कैसे सर, सर यहाँ इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2NH2, क्योंकि सर इस CO को हमने छोड़ देना है, और बाकी सर 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। हाँ या ना, बहुत आसान है। अगर मान लो कल को बेंजीन के ऊपर CONH2 हो, बेंजीन के ऊपर CONH2, इसका HBD कर दें तो बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इस CO को छोड़ दूंगा और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दूंगा। ठीक है भाई, और बाकी बाई प्रोडक्ट एज इट इज। ये हो गई हमारी HBD रिएक्शन, एकदम आसान, एकदम खेल जैसी। ठीक है, CO को छोड़ देना है, ठीक है, 1 कार्बन कम का प्रोडक्ट बना देना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं हम, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिकल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन के द्वारा ही ये रिएक्शन दी जाती है। ठीक है, तो
यहां पे हमें क्या क्या लिया हमने, CH3NH2 लिया, ठीक है। तो कार में क्लोरोफॉर्म, कार्बाइल अमाइन में क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस KOH, कार में क्लोरोफॉर्म, TKCl को बाहर कर देने का, CH3NC बना लेने का, क्या बना लेने का, आइसोसाइनाइड, ठीक है, CH3NC प्लस 3KCl। अब बाकी देखो H2H और OH प्लस 3H2O, है ना आसान। कार में क्लोरोफॉर्म, कार्बाइल अमाइन में क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस CH3CH2NH2 आ जाए अगर, ओके, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH, क्या बनेगा, CH3CH2NC, ये हुआ 3K और 3Cl, 3KCl, H2H और OH, H2O, रिएक्शन हो गई तैयार, ठीक है। देन ये रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, राइट। एनिलीन है, किसके साथ में रिएक्शन, NO2 प्लस HCl के साथ में, कितने टेम्परेचर पे भाई, अच्छा सर ये वही वाली है क्या जो ठंड में रिएक्शन होती थी, हाँ वही वाली रिएक्शन है, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होती थी, N2Cl बन जाएगा, BDC। सैंडमेयर क्या ऑलरेडी हो चुकी है, बिल्कुल सर हो चुकी है। अगली रिएक्शन गेटरमैन, बिल्कुल हो चुकी है। लास्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं हम, ठीक है भाई। अब देखो आपने मुश्किल से हमारी कितनी 35-40 मिनट की वीडियो होगी टोटल, है ना, और उसमें आपने सारी नेम रिएक्शन कवर कर ली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लास्ट रिएक्शन हमारी क्या होती है भाई, कपलिंग रिएक्शन। अब देखो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, यहां पर हमने लिया, क्या लिया हमने लिया N2Cl यानी BDC, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया फिनॉल के साथ में, ओके। यहां से Cl, यहां से H, इसको बाहर कर देने का, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बनती है कलर डाई। ये जो डाई होती है भाई, अगर हम फिनॉल लेते हैं तो उस दौरान कौन सी कलर की डाई बनती है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ऑरेंज कलर की डाई, इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, OP, बोले OP सर, OP सर। सर आधे घंटे में सर हमने सारी नेम रिएक्शन कवर करनी है, और एकदम सर 90% रिएक्शन तो सर वीडियो को करते करते याद हो गई है, ठीक है। OP यानी ऑरेंज डाई बनती है फिनॉल के केस में। तो एक दूसरा भी रिएक्शन है यहां पर आपके NCERT के अंदर, N2Cl का रिएक्शन एनिलीन के साथ में, ओके। तो यहां से H, यहां से Cl, क्या बाहर कर दिया, NaCl बाहर कर दिया, क्या बन जाएगा, N2, और यहां पर NH2। किस कलर की डाई बन जाएगी ये बन जाती येलो कलर की डाई, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आगे चल, ओह मजा आया, ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल मजा आया होगा, ठीक है। हमने सारी नेम रिएक्शन यहां पर कवर कर रही है। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें हम सारे केमिकल टेस्ट कवर करेंगे बच्चों, ओके। तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिए मन से, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम द एंड, ठीक है, और जय हिंद, ओके।